गुड मॉर्निंग गाइज। सब बने बने कहाँ तक पढ़े थे जी? वैदिक काल पढ़े थे ना? अच्छा, चार वेद बता दिया था। ओके ओके ओके। तो थोड़ा थोड़ा ना फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है वैदिक साहित्य से। आज अपन वैदिक साहित्य को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आपको याद करना होगा कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कौन इसके जारी हैं। ये सब फैक्चुअल डेटा को आज को आपको देखना है। ठीक है, आते नहीं इधर। बेसिकली आज अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाता हूँ इसके जिस्ट के बारे में, और उसके बाद फिर हम पीडीएफ से उसको नोट डाउन करेंगे, है ना। सबसे पहले याद रखिए जी, हमारे पास चार वेद है। कितने वेद हैं? एक पहला क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। तीसरा क्या है? यजुर। और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, बच्चे याद रखिएगा कि ये ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले है ना संकलित किया गया है। उसके बाद फिर ये तीनों वेद संकलित किया गया है ना। और इन चारों के हिस्से को हम बोलते हैं संहिता। क्या बोलते हैं जी? संहिता। ठीक है, ऋग्वेद का एक और हिस्सा है, सामवेद का एक और हिस्सा है, यजुर्वेद का एक और हिस्सा है, और अथर्ववेद का एक और हिस्सा है। यानी संहिता के दूसरे हिस्से को बोलते हैं ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है वो कंपाइलेशन है हाइम का, है ना। हाइम का मतलब मंत्र उच्चारण का। मंत्र, मंत्रों का कंपाइलेशन है। सारा मंत्र आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे गायत्री मंत्र, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब यहीं पे है। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र, ये जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो सब कहाँ पे कंपाइल है? ऋग्वेद। अब ये मंत्रों को उच्चारण कैसे करोगे? सामवेद का मतलब होता है बेसिकली म्यूजिक। उच्चारण कैसे दोगे? ओम भूर्भुवः स्वः लिख तो दिए, पढ़ोगे कैसे? तो हमने उसको उच्चारण दिया कि ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये जो उच्चारण देने का काम है वो कहाँ दिया गया? अच्छा, कई बार देखते होगे कि पंडित मंत्र पढ़ता है और साथ में बोलता है यजमान ये चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए। ये जितने भी अनुष्ठान है, यज्ञ अनुष्ठान है, वो सब कहाँ पे दिया गया है? यज्ञ अनुष्ठान। और देखो भाई, ठीक है, क्या है भाई? नाम आर्य। ठीक है, पर कौन आर्य? तुमको भी अगर थोड़ा बहुत पवित्र होना है ना, हमारी वाली हरकतें मतलब इनमें से कुछ हिस्से को हमने यहां रख दिया कि तुम अगर भले ही चलो ठीक है नीच हो, ऐसे हो, जैसे हो तैसे हो, हमारे जैसा बन। ठीक है, ये है अथर्ववेद नॉन आर्यों के लिए नॉन आर्य, गैर आर्य के लिए। और ये बेसिकली ब्लैक मैजिक है। क्या है जी? काला जादू। काला जादू के बारे में कंपाइलेशन है। ठीक है बाबू, यानी कि ये चार संहिता है। पहला में मंत्र, ठीक है, मंत्र का उच्चारण कैसे करोगे, म्यूजिक कैसे दोगे। और बेसिकली यहाँ ये यजमान के लिए है। यजमान सुने होगे आप लोग, एक होता है पुरोहित और एक होता है यजमान। यजमान क्या क्या यज्ञ अनुष्ठान करेगा, ये कहाँ पे दिया गया है? यजुर्वेद। जैसे यहाँ पे देखोगे तीन पांच प्रकार के है ना यज्ञ हैं, बड़े यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध, है ना, मानववेद, मेध। ये पांच छह प्रकार के यज्ञ यहाँ पे दिए गए। अगर आप गैर आर्य हो, कंपाइलेशन यहाँ पे है, ब्लैक मैजिक के लिए यहाँ पे है, काला जादू के लिए। अब इसी में हमने ब्राह्मण जोड़ दिया। मंत्र का उच्चारण करेगा कौन? देखो, ब्राह्मण आज वाला ब्राह्मण नहीं, हालांकि वो ब्राह्मण काम करने लगे तो वो खुद ब्राह्मण कहलाए, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। उच्चारण यही ऐसे करेंगे, है ना, मतलब ये काम ये करेंगे, उच्चारण ये करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान ये करवाएंगे, और तुम्हारे लिए भी यही। इज इट क्लियर? यही धीरे धीरे बाद में जो यही सब करवाते थे तो उसका नाम ही पड़ गया ब्राह्मण। इज इट क्लियर? ब्राह्मण कोई इंसान का नाम नहीं था, जाति वर्ण का नाम नहीं था, ये ग्रंथ का नाम था। इनका काम था उस अनुष्ठान को करना, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम इन वर्ण के रूप
अब कुछ ऐसी चीज होती है जी जो आप खुलेआम नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए आपको घर त्याग करना ही पड़ता है। पढ़ाई आप घर में रह के पढ़ोगे, थोड़ा सा पानी नाश्ता ले, ये आप वैसा काम घर में नहीं कर सकते, आपको घर त्याग करना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं अरण्यक ग्रंथ। क्या बोलते हैं? अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट लाइफ। इवन आपको अगर कुछ पाना है तो जंगल में जाइए, तपस्या करिए, यज्ञ वगैरह करिए, और वहीं फिर आपको ज्ञान प्राप्ति। ये अरण्यक यानी फॉरेस्ट लाइफ। और इतना ज्यादा यहाँ पे कुरीति फैल गई, इतने ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान फैल गए कि अब धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य, नए संप्रदाय का उद्योग, नए संप्रदाय का और यहाँ पे 62 नए धर्म उभरे। सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध और जैन, पढ़ेंगे हम इनके बारे में नेक्स्ट क्लास। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए और धीरे धीरे ये जो धर्म है, ये जो वैदिक धर्म है, ये डिक्लाइन होने लगा। ये डिक्लाइन जब होने लगा तो बाद में लगभग गुप्ता के टाइम पीरियड पे, ठीक, एक नया ग्रंथ जोड़ दिया गया सब में, और वो है जी उपनिषद। क्या है? सब में लास्ट में उपनिषद जोड़ दिया। और उपनिषद बेसिकली ये जो यज्ञ अनुष्ठान है वो हटाता है, यज्ञ अनुष्ठान खत्म करता है, और यहाँ पे भक्ति जो आज हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं मानते, आज हम उपनिषद को मानते हैं। वी आर द उपनिषद के हिंदू, ठीक है। मतलब आज हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ना कि एक बकरी लेके जाते हैं, ऐसे नहीं करते। सिंपल भक्ति के भगवान पास करा देना, इज्जत बचा लेना, है ना, नहीं तो ससुर जी बिना नौकरी के छोकरी नहीं मिलती। तब भक्ति कर रहे हो, ना कि यज्ञ अनुष्ठान, बलि नहीं दे रहे हो जाके। तो हमने लास्ट में यज्ञ अनुष्ठान बलि सबको हटा दिया। अब ये क्वेश्चन मत करना कि सर हमारे गांव में तो आज भी बलि चढ़ती है, कम चलती है, ऐसा नहीं कि डेली चल रहा है। यहाँ पे जो बलि चलता था ना, यज्ञ यज्ञ होता था, है ना, 200 प्लस बैल, 21 गाय, है ना, ऐसे ऐसे बलि चढ़ते थे। बहुत कम हो गया, भक्त को हमने जोड़ा। बेटा ये जो यहाँ से ये पूरा पार्ट है, ये पूरा उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक एज कहलाया, और ये हमारा ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक। क्लियर? इन चारों को एक साथ मिला के हम संहिता बोलते हैं। और चूंकि बहुत लास्ट वेदों का अंत हो गया इसके बाद, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वेदांत भी। यहां तक अगर किसी को डाउट है बताइए। इसके बाद कुछ छोटा छोटा इसमें डेटा आपको याद रखने हैं, डाउन कर लेते हैं जल्दी से। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं नहीं, ये समझने के लिए, हाँ, मेन क्रम बता रहा हूँ, समझने के लिए वैसे था, पढ़ाने के लिए। बोलो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं? 4 पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, चलो ये हमने देख लिया जी, 4 हमारे पास वेद हैं। नोट डाउन करते चलिएगा, या तो मैं जो जिसको इसको अंडरलाइन करूंगा फोटो खींच लीजिएगा, बाद में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पूरा नोट डाउन नहीं करना है यहाँ पे, तो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ उतना। ये हमने देख लिया वेद कितने प्रकार के, कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इनको क्या बोला जाता है जी? संहिता कहा जाता है। संहिता में चारों आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इन तीनों को सिर्फ लोगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं लेना, तो गैर आर्यों के लिए है। अगर सिर्फ इन तीनों को ले रहे हो तो इसको वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रय। चाहोगे तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, है ना। इसके अलावा अब हम देखते हैं ऋग्वेद। याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए सर? तो सिंपल करो ना, ऋग्वेद करो पहला, प्राचीनतम ग्रंथ, 10 मंडल पहला, सॉरी दूसरा से 7वां
पुराना, पहला 10वां नया। एक एक लाइन में लिखते जाओ जो जो पढ़ाते जा रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया। याद रखना इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त यानी मंत्र होता है, मंडल यानी चैप्टर होता है, अध्याय। ठीक है, तो 10 चैप्टर है, 1028। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इतने मंत्र हैं। इसके अलावा 10 से 7वां जो है प्रारंभिक भाग है, बाद में लिखा गया, सॉरी 15 से 7वां पहले लिखा गया था, और पहला और 10वां बाद में लिखा गया है, बाद में संकलित। कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तीसरे चैप्टर में गायत्री मंत्र लिखा है। कई बार क्वेश्चन देता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में लिखित है या संकलित मंडल। हम लोग आगे पढ़ेंगे 10 राजन युद्ध, क्या पढ़ेंगे? 10 राजन युद्ध का 7वें मंडल में उल्लेखित है। 9वें मंडल में सोमदेव के बारे में, सोम क्या होता है? पैक लगा और वही वाला, ठीक है, सोमरस। तो सोमरस के बारे में कहां पे? 9वें मंडल। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चैप्टर है, पुरुष सूक्त, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। ठीक है जी, जल्दी से नोट डाउन करिए भैया। ये प्राचीनतम ग्रंथ है, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, दूसरा से 7वां प्रारंभिक भाग है, पहला और 10वां बाद में। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध है, 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है, और 10वें मंडल के पुरुष 4 वर्णों का। ये मत नोट डाउन करना, अभी आगे मैं पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है जी? हो गया, आगे चलें। बाबू आगे। क्या? चलिए, याद रखिएगा ऋग्वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का भी उल्लेख है, ये पॉइंट याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा है एक बार, ऋग्वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, पहले तीर्थंकर का भी उल्लेख मिलता है। अब आते हैं सामवेद में। सामवेद का मतलब होता है जी गान, म्यूजिक, ठीक है? और इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, ठीक है? इतने आपके मंत्र वगैरह हैं। दूसरी चीज, ये पद में रचित है, गद फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप म्यूजिक मतलब उसको गाने टाइप का गाना है, कहानी को गाना टाइप का नहीं गा सकते हो, है ना? पद को ही हम गा सकते हैं, तो ये पद में। ये पुरोहित को उद्गातर पुरोहित कहते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आप लोग डाउन करिए। कैसे अर्थ करोगे? तो अर्थ इज इक्वल टू गान, ऋचाएं इक्वल टू 1875, पद हित पुरोहित आता। अब यजुर्वेद में पॉइंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है? यह यज्ञ और कर्मकांडों की जानकारी देता है, पढ़ा चुका पहले ही। ये गद और पद दोनों रूप में है, और इसके पुरोहित जो है अध्वर्यु पुरोहित है ना? और याद रखिएगा इसकी 2 शाखाएं हैं, एक सुक्त यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद और का मतलब सफेद होता है और कृष्ण काला होता है, काटा गया। डाउन करिए कि यहाँ यज्ञ और कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। ये गद्य और पद दोनों
है यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित जो है अध्वर्यु है, शाखाओं में बटा हुआ है शुक्ल और कृष्ण। लिख पा रहे हो ना? चलिए आगे चलें। अब आ जाइए अथर्ववेद में। अथर्ववेद क्या है जी? जादुई मंत्रों और ताबीजों का संकलन है ना? जादुई मंत्र और ताबीजों का संकलन, ठीक है। याद रखिएगा ये सबसे नवीन वेद है, सबसे नया है, बाद में मतलब लिखा गया, और ये आंशिक रूप से हिंदी में है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, कौन सा वेद आंशिक रूप से हिंदी में है? आप लोग याद रखिएगा अथर्ववेद। ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक है। ये गैर आर्यों के लिए बनाया गया, और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत है वो बड़े लोगों का भाषा है। बड़े लोगों मतलब आर्य अपने आप को बड़े मानते थे, सुपीरियर मानते थे, सुपीरियर हुए तो संस्कृत नहीं जानोगे, इसलिए ये हिंदी। ये 3 पॉइंट नोट डाउन करिए। जादुई मंत्र ताबीजों का संकलन, एक पॉइंट और कर लीजिए। गैर आर्यों नवीनतम वेद है और आंशिक रूप से अच्छा संहिता लिख लिए थे आप लोग। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। सबके नीचे ब्राह्मण साहित्य जोड़ा गया, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में ये आपको याद रखना है कहां से क्वेश्चन, क्या क्या कौन कौन से अलग अलग ब्राह्मण में बटे हुए हैं। ये ब्राह्मण का नाम नहीं है जी, है ना, ये बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। याद रखिएगा ऋग्वेद में इत्रेय ब्राह्मण मिलेगा आपको। कौन सा ब्राह्मण? इत्रेय ब्राह्मण। जितना बताते जा रहा हूं उतना नोट डाउन करिएगा, है ना। चलिए ऋग्वेद में ऐसे डैश करके लिख लीजिए इत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद में मैंने आपको 2 ब्रांच बताया जी, शुक्ल यजुर्वेद और यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसको शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा आप अगर सामवेद में आओगे तो आपको पंचवी, षड्वीस, जैमिनी, चांड्य ये ब्राह्मण मिलेंगे। समझ में आ रही है? और उसके बाद अथर्ववेद में आओगे तो यहाँ पे आपको गोपथ ब्राह्मण मिलेगा। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस नाम बता रहा हूं। ऋग्वेद में इत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद में पंचवी, षड्वीस, जैमिनी, टांड्य ब्राह्मण, और अथर्ववेद में पथ ब्राह्मण। बस लगेगा हार्ड क्योंकि अरण्यक, अरण्यक में कर लीजिए जंगल, याद रखिएगा। बोलने से बच रहा हूं मतलब सीधा समझिए कि अभी वो आया नहीं है, संन्यास आएगा आपके। सब चीज डेवलप कर लिए। तो बोलिए मेरे साथ, ऋग्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में, सामवेद में
षड्वेश, जैमिनी और अथर्ववेद में अरण्यक का मतलब जीवन, मतलब जंगल में रह के अध्ययन करने वाला। ठीक है जी। लास्ट आपका उपनिषद से कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसके ये अंतिम भाग है, याद रखिएगा। और ये बेसिकली भक्ति आ गया, भक्ति आ गया। ठीक है। वैसे तो कुल संख्या 108 है, लेकिन 13 को ही प्रामाणिक माना जाता है ना। ये भी पॉइंट कई बार पूछता है कि संख्या कितनी है, तो 8 है, लेकिन प्रामाणिक कितना माना जाता है, 13 को। ठीक है। इसमें से ये 7 आपको याद होने चाहिए। हाँ, कौन कौन सा? उपनिषद, कठोपनिषद, जंबालोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्व, बृहदारण्य, महोपनिषद। और इससे क्या क्या, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो हम सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। सेकेंड वाला नहीं भी याद रखोगे चलेगा। 4 आश्रम हम आगे पढ़ेंगे उत्तरवैदिक काल में, तो यहाँ ये जंबलोपनिषद से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा पुनर्जन्म का उल्लेख ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। सफेद घोड़ा का उल्लेख है श्वेताश्व, श्वेताश्व मत याद रखो। वाजपेय यज्ञ का क्रिया बृहदारण्य से दिया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रट ही लेना। कहां से? आपको ये 5 याद रखनी है, दो को छोड़ नहीं है। चलिए पहला एक बार बताइए मेरे को। मुंडकोपनिषद, जबालोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य, महोपनिषद। महोपनिषद और मुंडक उपनिषद आपको याद? मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है जी, और महोपनिषद से क्या है? बालोपनिषद, बृहदारण्य, आपका वैदिक साहित्य। यहाँ तक किसी डाउट है तो और दरा अब बच्चे हम लोग जो वैदिक काल है तो 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है? तो बोलते हैं ऋग वैदिक का, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वैदिक वैदिक। पहला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसी को हम अर्ली वैदिक एज, वैदिक प्रारंभिक। है बाबू, का टाइम पीरियड अगर आप लोग देखो आपका 1500 से 4 BC, और अगर इसका टाइम पीरियड है 1000 से ले 500 दे सकते हो ना। समझ में आ रही है? अब हम शुरू करेंगे ऋग्वेद।
टॉपिक डालिए ऋग वैदिक का। बहुत ही मैं भी तो लिख, मेरी राइटिंग फास्ट। चलिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं जी? ऋग वैदिक का, वैदिक का। बच्चे सबसे पहले हम इनकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक, याद रखिएगा भारत में ये सबसे पहले आए और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र अपना निवास बनाया, निवास बनाया। और याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस क्षेत्र को हम सप्त सैंधव बोलते, सप्त सैंधव प्रदेश जाना जाता है। क्यों? और उसकी सहायक नदियां यहाँ पे सप्त सैंधव। क्लियर? अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, बर्फी समझ के खाना नहीं है, भारत है भैया, ठीक है। सबसे पहले लोग यहाँ पे बस वाले क्षेत्र, और बाद में धीरे धीरे इधर जाएंगे। समझ में आ रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ और इसकी सहायक नदियों के बारे में मेंशन, और गंगा और यमुना के बारे में बहुत कम बार मेंशन, एक दो बार मेंशन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये इस वाले क्षेत्र का कारण है, हम समझेंगे। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। सातों नदियों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, बनता है आपके। चलिए, सातों नदियां का तो आपको याद है ना, लेकिन हमको याद रखना है इसका पुराना नाम। जैसे सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था, झेलम को वितास्ता कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा और सतलज सुतुत्री कहलाता था। सरस्वती नदी जो कि अभी हमें नहीं देखा जाता, घग्गर नदी बोला जाता है कि घग्गर नदी पहले सरस्वती, इसको हम नदी तमा, माते तमा, है ना, वर्तमान में घग्गर हाकरा नदी हरियाणा में देखने को। याद रखिएगा, पहला जी सिंधु का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां को क्या बोलते थे? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, नदी तमा या मातेतम। वर्तमान में क्या बोला जाता है? क्लियर है? ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यमुना का 2 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख। ये 7 पॉइंट ये, और ये 2 पॉइंट काउंट करिए। पहला क्या हो गया जी?
क्या बोला जाता है? क्या क्या बोला जाता है? हाँ, क्या बोला जाता है? पांचवा क्या बोला जाता है? हाँ, लोगे? समा। हाँ, वर्तमान में क्या बोला जाता है? अगरा, कर, हाकरा। इस याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए कि यमुना का 2 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, पर वैदिक काल में तो यही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार उल्लेख मिलता है और गंगा का बार। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे जनजातीय युद्ध। मैंने आपको 10 राजन युद्ध बताया था, वो अब हम यहाँ पे देखें। बेसिकली इन लोग कई कबीले में आए थे जी। क्या में आए थे? लगभग 3 से ज्यादा कबीला था, लेकिन इनमें से जो 5 है ये महत्वपूर्ण। 5 महत्वपूर्ण। और इसी को पंचजन कहा जाता था। कहा जाता था पंचजन। याद रखिएगा। अब यहाँ पे पहले समझ लो, है ना, यहाँ पे एक भारत नाम का कबीला हुआ करता था। भारत नाम का कबीला, और इसका जो प्रमुख है, क्या नाम था? नाम था, ध्यान से समझ, का नाम क्या था जी? तो दास मृत्यु, और मृत्यु के बाद इसका शासक बना, का नाम है। अब सुडास के को निर्णय लेना था, और निर्णय ये था, जैसे आज प्रधानमंत्री बनता है तो उसके बाद फिर मंत्री परिषद। तो ये जब नया शासक बना तो इसको भी अपने मंत्री परिषद लेना था, और मंत्री परिषद में एक था पुरोहित, और भी होते थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिकली पुरोहित में 2 ऑप्शन थे। एक, राजनाथ सिंह को लेना है कि मोटा भाई को लेना, तो दोनों को ले ली। लेकिन उस समय एक ही, या तो मान के चलो कि निर्मला सीतारमन को है, या तो अब किसको किसको लोगे वो खुश, और जिसको नहीं लोगे वो। यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लोग थे, एक था विश्वामित्र, हो गए इनके बाद, कौन कौन सुना है, और एक थे वशिष्ठ। बेसिकली विश्वामित्र वही है जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज, याद रखना, गायत्री मंत्र इन्होंने कंपोज। ये थोड़े से लिबरल पर्सन थे, तारवादी थे। तारवादी, तारवादी का मतलब होता है जो बदलाव को एक्सेप्ट करने वाला लिबरल कहलाता है। और जो बदलाव को एक्सेप्ट ना करे, पुरानी से, है ना, चले, उसको बोलते हैं वादी। लेकिन निर्णय ऐसा हुआ कि सुदास ने इसको अपना बना लिया। जब पुरोहित बनाया तो विश्वामित्र बिलक है योग्य कोई, पर बिलक एमफिल ही नहीं, देखो वित्त मंत्रालय नहीं मिला, मत रुक बताता। और नीतीश कुमार गए और कांग्रेस के साथ मिल गए और सरकार बना ली, और बीजेपी से लड़ाई लड़ ली। लेकिन बीजेपी 2 चाटे लड़ाई, और एक, यही हुआ यहाँ पे। विश्वामित्र गए और 10 राजाओं के साथ मिल गए। साथ 10 राजा, 10 राजा में याद रखिएगा 5 आर्य राजा थे और 5 गैर आर्य राजा। और लड़ाई हुई वर्सेस किससे? ये हार गए, और इनकी क्या हुई? और चूंकि जीत हुई भारत की, इस पूरे धरती का नाम, जहां तक ये वर्चस्व का नाम पड़ा भारत।
आज जो हमारा भारत नाम पड़ा है ये कबीले के नाम। समझ में आ रही है? पर फिर से देख लीजिए भैया, इन लोग सब कबीले के रूप में, लगभग 30 से ज्यादा कबीला था, लेकिन 5 सबसे 5 कबीलों में वो एक साथ हम पंचजन बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भारत कबीला हुआ करता था। भारत कबीला के प्रमुख को हम दास बोलते हैं। की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा सुदास नया शासक था, और सुदास को निर्णय लेना था पुरोहित चुनने। 2 ऑप्शन थे, विश्वामित्र और, उन्होंने वशिष्ठ किया। विश्वामित्र हेटेड हुए, बेइज्जती लगी, और उसके बाद वो गए 10 राजाओं के साथ मिला। 5 आर्य थे, गैर आर्य थे, और बेसिक युद्ध को 10 क्या बोलते हैं, 10 का उल्लेख कहाँ है? समझ में आ रही है बाबू? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहीं पे समझ, ये जो 5 आर्य हैं, हारने के बाद यही दास कहलाए, और गैर आर्य यही हारने के बाद दस्यु, आगे मैं पढ़ाऊंगा, दस्यु मांस किलिंग किया जाता, हड़ दिया जाता, दास और दस्यु।